साथियों, आज हम आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी देंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है और उससे क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। एक्चुअली में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो अपने यूजर से इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। पहले कोई भी चीज इनपुट करेंगे, वो प्रोसेस करते हैं, इसके बाद वो हमें आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे आटा चक्की मशीन होती है। आटा चक्की मशीन में क्या होता है, पहले हम गेहूं डालते हैं, तो गेहूं डालते हैं तो क्या होगा, इनपुट होगा, उसकी वो पिसाई करता है, वो प्रोसेसिंग हो गया, और फिर आटा बाहर आता है तो क्या हो गया, तो आउटपुट हो गया। इस तरह से कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर दिखता कैसा है, इस तरह से कंप्यूटर दिखता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर। इसे बोलते हैं सीपीयू, जो होता है माउस, और इसे बोलते हैं कीबोर्ड। ठीक, ये मॉनिटर जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ये जस्ट लाइक टीवी की तरह होता है, क्योंकि जो भी कुछ प्रोसेस होता है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, इसलिए इसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ये होता है सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी चीज़ हम यहाँ पे इसको इनपुट देते हैं, जो भी डाटा कमांड हम कीबोर्ड माउस द्वारा इनपुट करते हैं, तो सीपीयू में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद उसके बाद मॉनिटर से दिखता है। हमारा डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कोई भी कमांड, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी मैटर हम इसके थ्रू टाइप करते हैं। आप देख सकते हैं माउस होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस, या उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी पिक्चर, किसी भी इमेज, किसी फाइल फोल्डर को पॉइंट करने का काम करते हैं, इसलिए इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इसमें 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट से नॉर्मल कार्य करते हैं, राइट से मॉडिफिकेशन के लिए या राइट बटन क्लिक करने के लिए होता है, और स्क्रॉल बटन से हम पेज को अप एंड डाउन करके देख सकते हैं। इसके आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर का डायग्राम एक था। इसके बाद बात करते हैं फुल नेम ऑफ कंप्यूटर। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज फुल नेम ऑफ कंप्यूटर। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, और आर से रिसर्च। आप यहाँ पर देख सकते हैं सी से कॉमन। कॉमन मीन्स जो सभी में काम है। ऑपरेटिंग जो ऑपरेट करता है, मशीन तो मशीन ही होती है, तो एक ऐसा मशीन जो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन तरह काम करता है। क्यों कॉमन होते हैं, क्योंकि ट्रेड मतलब व्यापार, एजुकेशन मतलब शिक्षा, रिसर्च मतलब शोध के क्षेत्र में कार्य करता है, क्योंकि तीनों में काम करता है, इसलिए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। आप देखें कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। पार्टिकुलर मतलब व्यक्तिगत रूप से यूज होता है,
यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इसका कंप्यूटर का फुल नेम होता है। आप चाहे तो एक नया डेफिनेशन बना सकते हैं इससे। तो कंप्यूटर इज कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particular use for trade, education and research. Okay. Next topic, characteristics of computer. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर क्या क्या विशेषताएं होती हैं? फर्स्ट है स्पीड। जैसे देखते हैं स्पीड मतलब तेज गति के साथ में कंप्यूटर फास्ट गति के साथ काम करता है, जिससे हमारे टाइम की बचत होती है। सेकंड है एक्यूरेसी। शुद्धता। आप कह सकते हैं कंप्यूटर 100% शुद्ध कार्य करता है। ऐसे आप देखते होंगे स्पेलिंग में गलती होती है, ग्रामर में गलती होती है, तो कंप्यूटर हमें इंडिकेट कर देता है और उसे हम सुधार सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कंप्यूटर 100% शुद्ध कार्य करता है। स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कंप्यूटर में कोई भी कार्य करके उसे हम सेव करके रख सकते हैं और भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर देख सकते हैं। ये होता है कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में स्वचालन, जो स्वतः कार्य करता है। कंप्यूटर में सिर्फ हमें कमांड देने की आवश्यकता होती है, बाकी सारा कार्य वो स्वयं कर लेता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कमांड देने की जरूरत होती है। डिलीजेंस मीन्स होता है कर्मठता, मतलब कंप्यूटर 24 आवर्स बिना रुके हुए कार्य करता है, कभी थकता नहीं है। आप देख सकते हैं एटीएम मशीन में कंप्यूटर लगे होते हैं, वहाँ पर 24 आवर्स चलते रहते हैं। कंप्यूटर कभी रुकता नहीं है, कार्य करते रहते हैं, यदि वो बिगड़े ना मशीन। सर्वर में जहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है वहाँ पर भी 24 आवर्स कार्य करते हैं, कभी थकता नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं मनुष्य प्राणी है, काम करता थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर 24 आवर्स बिना रुके हुए कार्य करता है। पर्सनैलिटी ये होता है एक साथ कई कार्य को करना। आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो आप गाना भी सुन सकते हैं, कॉपी करके कोई चीज़ पेस्ट कर देते वो भी पेस्ट हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर दिए तो डॉक्यूमेंट प्रिंट भी हो रहा है, इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड हो रहा है, और अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड कर रहे हैं। मतलब एक साथ आप देख सकते हैं कई कार्य को कर सकते हैं। ये थी कंप्यूटर की विशेषताएं। ये सारी विशेषताएं हैं जिसके वजह से हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं। तो विशेषताएं भी होती, कुछ न कुछ कहीं कहीं कमियां भी होती हैं, तो उस कमियां को भी हम लोग देखते हैं। कुछ जो की कमी है, डिसएडवांटेज। कमी क्या है, इसको लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। लिमिटेशन में लैक ऑफ
इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स दिमाग होता है, बुद्धिमत्ता बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के पास में दिमाग की कमी होती है। कंप्यूटर बहुत सारे कार्य करते हैं। यदि हम तुलना करें कि यदि हमारा दिमाग तेज है या कंप्यूटर का दिमाग तेज है, तो जाहिर सी बात है, यदि इनकी तुलना की जाती है तो मनुष्य का दिमाग तेज होता है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, चलो मनुष्य का है दिमाग तो ठीक है, यदि गधे से यदि तुलना की जाए कंप्यूटर के दिमाग की, तो किसका तेज होता है? तो लोग हो सकता है कि कंप्यूटर बोले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी का दिमाग तेज है कंप्यूटर की तुलना में। इसलिए कह सकते हैं एक्चुअल में कंप्यूटर के पास में दिमाग होता ही नहीं है, दिमाग बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए लैक ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें दिमाग की कमी होती है। और जब जिसके पास दिमाग की कमी होगी तो दूसरा है लैक ऑफ डिसीजन। जब दिमाग नहीं हो तो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो सोच नहीं सकता है। जब सोचेगा नहीं तो वो डिसीजन नहीं ले सकता है, तो ये भी कमी है। लैक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ प्रोटेक्शन, कंप्यूटर सभी का प्रोटेक्शन करता है, सभी को सुरक्षित करता है, लेकिन खुद अपना नहीं करता। पूरे डेटा उसके कंप्यूटर में स्टोर रहता है, किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कंप्यूटर सबकी सुरक्षा करता है, लेकिन खुद अपनी सुरक्षा नहीं करता। कोई भी चोर आएगा उठा ले जाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, कोई उठा के उसको पटक दे कुछ नहीं बोलेगा। तो खुद का प्रोटेक्शन वो नहीं कर सकता, बाकी सभी का प्रोटेक्शन करता है। ये था आज हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के डायग्राम, फुल नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर के डिसएडवांटेज। नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे।